श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेदवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय और विशेष जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण अपने अंदर हृदय को साफ नहीं कर पाया, अपने अंदर छल और अहंकार को भर के रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ जाए, कितना भी महान हो जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है वो मेरे महादेव की चरण के धूल के समान है। महादेव नहीं बन सकता, वो मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा महादेव नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहेगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथरस की घटना साधारण नहीं है। 100 से अधिक लोग शांत हो गए और उन सभी की शांति के लिए हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और हमें मौन रखना है। इसके बाद गुरुजी ने मौन रखा। अब जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें, हाथरस में 1 दिन का सत्संग आयोजित किया गया था जिसमें बहुत अधिक मात्रा में भक्त शामिल हुए और सत्संग पूर्ण होने के बाद एकदम भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे जिससे नीचे बच्चे और महिलाएं दब गई और लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और इससे भी अधिक घायल हो गए और जो अभी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद घटना है। इससे पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है और ये सबसे बड़ा कारण अभी विदिशा में जो मिट्टी है पंडाल के आसपास की, वो काली मिट्टी है जिसमें चल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि कीचड़ में पांव चिपक रहे हैं। और ऐसे में हाथरस जैसी कोई घटना गुरुजी की कथा में ना हो जाए, इसलिए गुरुजी ने कथा को बीच में ही रोकने का कही। कथा पूर्ण होते होते गुरुजी ने कहा, आगे कथा का जो आयोजन समिति के कहने पर हम आगे कथा को करेंगे और पूरे 7 दिन कथा होगी, पर आपको पुलिस और सरकार के नियम को फॉलो करना होगा ताकि कोई घटना ना घटे और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कथा पूरी होगी, 7 दिन तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी। अगर आप उज्जैन जाएं तो आप 84 महादेवों में से एक महादेव हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव, और उस मंदिर में एक पत्थर में लिखा हुआ है कि एक नहीं 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भाई अपनी बहन को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। आप अपने दिल को अकेला मत छोड़िए, उसे शिव से जोड़िए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने में आप मंदिर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि आज बाबा ने मुझे अपने मंदिर में इतनी देर क्यों बिठा कर रखा है। मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था पर वो महादेव ने अपने पास बैठा कर काट दिया, इसलिए मुझे ज़्यादा देर मंदिर में रुकना पड़ा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा आयोजित की गई है और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। ये कथा सीहोर कुबेश्वर धाम में चलेगी। उसके बाद गुरुजी की अगली कथा है वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। लखनऊ में जो शिव महापुराण कथा होगी उस कथा का नाम रहेगा मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा और ये कथा अवध बिहार योजना सहित पार्ट में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पहले भी कथा में एक विशेष नए उपाय की जानकारी दी थी जिसे आप इस शिवरात्रि में कर सकते हैं। 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि है तो इसमें आपको लगे कि आपका बेटा या बेटी या बहू या कोई अन्य सदस्य नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने के लिए कहिए और घर का कोई एक सदस्य भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर देता है और 5 बेलपत्र अर्पित करके कामना कर लेता है कि मेरे घर के इस सदस्य की नौकरी लग जाए,
तो इसका फल ज़रूर मिलता है। आप ये विशेष उपाय किसी भी सोमवार की अष्टमी या मासिक शिवरात्रि या सोमवार या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। बस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको झाड़ू बुहारी कर देना है। वहाँ पर जो आसपास चीज़ें पड़ी होती हैं उसकी सफाई कर देना है और वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय कल 4 जुलाई शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है और इसका फल आपको जरूर मिले। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। कर्ज मुक्ति से जुड़े शिवरात्रि के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया था, कर्ज जब अधिक हो जाता है तब आपको इस उपाय को करना है। आप गाय का थोड़ा कच्चा दूध ले लीजिए और दूध के अंदर कुछ मात्रा में थोड़ी शक्कर डाल दीजिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उस शक्कर को घुमाकर दूध में मिलाना नहीं है। आपको बस दूध में शक्कर डाल देना है, मतलब कि शक्कर को दूध में मिक्स नहीं करना है। बस आपको जिस ग्लास में या जिस पात्र में कच्चा दूध लिया है उसमें ऊपर ये शक्कर डाल देना है, मिलाना नहीं है। पहले आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। एक बेलपत्र आपने अर्पित कर दिया, इसके बाद आपको दूध और शक्कर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपने जिस पात्र में दूध लिया है, शक्कर मिश्रित जो दूध है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लेना है। थोड़ा सा दूध आपको झेलना है और दूध को झेलने के बाद पात्र हटा लें। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है। अब जो दूध आपने झेला है उस दूध की एक बिंदी आपको अपने मुख्य द्वार पे या व्यापार वाले स्थान में या अपने घर की अलमारी में लगा देना है। इस दूध को पीना नहीं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि गुरुजी ने कहा है दूध बिल्कुल पीना नहीं है, थोड़ा सा ही प्राप्त करना है। बिल्कुल 1 बूंद दूध आपको प्राप्त कर लेना है और सिर्फ बिंदी लगाना है और जल्दी मंदिर से आने का प्रयास करें क्योंकि पात्र में वही दूध सूखने लग जाता है। तो सूखने के पहले आपको बिंदी अपने घर में लगा लेना है। मंदिर से आते लेट हो जाए या वो दूध सूख जाए तो ऐसा नहीं करना है कि पानी मिलाकर लगा दिया, इसका महत्व नहीं है। आपको दूध ही बिंदी लगाना है और इस उपाय को करने के लिए देसी गाय के कच्चे दूध का ही प्रयोग करना है। ये उपाय 5 शिवरात्रि करना है। हर महीने शिवरात्रि आती है, 5 महीने की शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना है और आप देखेंगे 5 शिवरात्रि में ही आपको जो कर्जा है वो चुकना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की आवक होने लगेगी, आपका कर्ज धीरे धीरे चुकने लगेगा। अब ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं और 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल 4 जुलाई शिवरात्रि से ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सीहोर कुबेश्वर धाम के पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शमी पत्र से जुड़ा एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि पड़ रही है तो इसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय वैसे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शमी पत्र को देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है, कब, कहाँ और कैसे चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र का एक नियम प्रबल है। सबसे पहले आपको शिवलिंग का संपूर्ण स्नान करा देना है। सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से स्नान करा दीजिए, उसका श्रृंगार कर दीजिए, मतलब त्रिपुंड लगा दीजिए, फूल, बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सामग्री आपको चढ़ा देना है, श्रृंगार कर देना है भोलेनाथ का। और उसके बाद आपको शमी पत्र को माता पार्वती के हस्त कमल में स्पर्श कराते हुए, मतलब जो गोलकटी भाग होता है, शमी पत्र को पहले वहाँ स्पर्श कराना है, उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देने से माता पार्वती आपकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव के कानों तक पहुंचा देती हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती। तो ये उपाय आप कल 4 जुलाई के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसान उपाय है। आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।